विकसित भारत का निर्माण यह हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर बना रही है। प्रधानमंत्री जी के भाषण का संदेश जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। यहाँ बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी मांग की थी बिहार को लेकर के, और ऐसे में देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पटना पहुंचे और एक बड़ी मीटिंग की अपने नेताओं के साथ और बिहार के जो मंत्री हैं उसके साथ, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ, तो एक जो प्रस्ताव दिया गया उसको स्वीकार कर रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कह रहे हैं बिहार में विकास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए बिहार को तोहफा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्या तोहफा मिला है बिहार को, सबसे पहले आप वो सुन। विकसित भारत का निर्माण यह हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और विकसित भारत के लिए विकसित बिहार एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर बना रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए अनेकों सौगातें दी गई है, दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ भी बिहार की जनता को दिया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधार रहे हैं तो पिछले साल 7,90,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाइयों और बहनों को दिए गए थे। आवास प्लस की 2018 की सूची बनी थी, उसमें से लगभग 5,20,000 मकान अभी बचे थे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 7-8 महीने में लगभग 14 लाख मकान बिहार के हमारे भाई बहनों को मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के हाथों जो नए स्वीकृत मकान है 5,20,000 उनके स्वीकृति पत्र, और जो पहले से स्वीकृत मकान है मकान बनाने के लिए जो अलग अलग किस्तों में राशि दी जाती है, वो किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे भाई बहनों के खाते में डाली जाएगी। आज जो मकान स्वीकृत हुए हैं उनकी लागत है 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ गरीब भाई बहनों को मकान बनाने के लिए मिलेंगे। और भी अनेकों योजनाएं हैं जिनमें जो अपना मकान बना चुके हैं हमारे भाई बहन, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा और बाकी कार्यक्रम भी पंचायती राज सम्मेलन के साथ साथ बनाने की रचना अभी हो रही है।
हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री का खुद केंद्रीय मंत्री भी यहाँ हैं। आज तैयारियों की व्यापक समिति है, पूरे बिहार में जबरदस्त है। मधुबनी में लाखों लोग आए और ऐतिहासिक आज हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामों की यहाँ समीक्षा भी की है। मुझे खुशी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की हर योजना का यहाँ बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के लिए। लखपति दीदी भी 3 लाख से ज़्यादा यहाँ बन चुकी है और 20 लाख इसी वर्ष बनाने का लक्ष्य है। तो तेजी से हर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का आदर्श काम बिहार की सरकार कर रही। मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। अब दोबारा उसी बात को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं तो बिहार के सभी प्रखंड वर्चुअल से उस दिन जुड़े रहेंगे। सभी प्रखंडों में प्रधानमंत्री जी के भाषण का संदेश जाएगा और पूरे बिहार में और खास करके मधुबनी जिले के अगल बगल के 10 जिलों में काफ़ी उत्साह है। ऐतिहासिक सभा होगा, ऐतिहासिक रैली होगी। तो आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि देखिए जो 5 लाख से अधिक मकान जो मांगे गए थे बिहार को और डिप्टी सीएम ने जो मांग की थी उसे अब स्वीकार लिया गया है। बिहार में 8 महीने में 14 लाख से अधिक पक्का मकान बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास गरीब लोगों को दिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बेहतर विकास हो रहा है और मोदी जी आएंगे तो वो भी एक बड़ा तोहफा दे करके जाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।